मरले 4 मरले में सरकारी लैंड में जिनको महाराजा साहब ने जमीनें दी थी, जो 50 साल से मकानों में रह रहे हैं, आज वो कहाँ जाएंगे? इस कानून के आड़ में आप उनको भी बेघर कर रहे हैं। मोदी साहब कहते हैं मैं 2023 से पहले सबको घर देना चाहता हूं, तो आप तो लोगों के घर छीन रहे हैं। जब आप सरकार में थे, आपका चीफ मिनिस्टर था, तब आपने उन लोगों को आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया जो बड़ी शार्क हैं, बड़ी मछली हैं, जिनके कारण आज ये गरीब परेशान है? वो क्यों नहीं आइडेंटिफाई किया? कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता, हम आप भी बने तो हो जाते हैं बदनाम। आप बीजेपी के लीडरों के पास देखिए कितने हजारों कनाल जमीन इनके पास होगी। सरकार में बीजेपी भी साथ हमारे शामिल थी ना, आज बीजेपी नोटिस दे रही है, तब 4 साल बीजेपी वहां क्या कर रही थी। मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हो, इससे पहले जो तस्वीरें आपने देखी, ये पीडीपी ऑफिस के बाहर की थी। पीडीपी पार्टी एक प्रोटेस्ट कर रही है। हाल ही में हमने आपको सबसे पहले वो खबर दिखाई थी कि गवर्नमेंट ने कुछ लॉस लाए हैं, कुछ कहा है कि 31 जनवरी 2023 से पहले जितनी भी इंक्रोचर्स हैं, जो इंक्रोच इस लैंड पे बैठे हुए हैं, वो सभी लैंड खाली कराई जाएगी। वो स्टेट लैंड हो, रोशनी एक्ट के तहत वो लैंड हो, या फिर काचरी लैंड हो। 31 जनवरी 2023 से पहले वो सब खाली कराई जाएंगी। पीडीपी उसी को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है, और मीन टाइम में कांग्रेस भी इस पर प्रोटेस्ट कर रही है, और ये कह रही है कि स्टॉप पनिशिंग सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सवाल ये है कि इससे पहले ये लोग भी सरकारों में रहे हैं, तब इन्होंने ये क्यों नहीं किया कि ये जो रोशनी एक्ट के तहत जो लैंड है उन ज़रूरतमंदों को दी जाए, इसमें घोटाला ना किया जाए। यही वो सरकारें थी जो इसकी जिम्मेदार भी हैं। जितनी भी सरकारें इससे पहले रही हैं वो इसकी जिम्मेदार भी हैं, लेकिन आज वही लोग आज विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, जब गवर्नमेंट ने, सरकार ने कुछ सख्त फैसले इस पे लिए हैं। लेकिन हमें भी किन्हीं बातों पे एतराज़ है, जैसे रोशनी एक्ट के तहत जिन लोगों ने 5 मरला 10 मरला लैंड आपकी पॉलिसी के मुताबिक ली थी, उस पर बैंक लोन ले लिया, अपने घर बना लिए, जितनी सेविंग्स थी उस पर लगा दी, आज आप उनको उसको खाली करने के लिए कह रहे हो, उनको इंक्रोचर कह रहे हो। ये बात हजम नहीं होती। लेकिन जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये उतने ही जिम्मेदार हैं, इस चीज़ के। लेकिन फिर भी इन्होंने कोशिश की कि आज रोड बंद किया जाए, और मीन टाइम में, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कांग्रेस भी इस पर विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन ये फैसला आ चुका है, ये सर्कुलर आ चुका है कि 31 जनवरी 2023 से पहले ये सभी लैंड इलीगल तरीके से जो ऑक्यूपाई की गई है वो सब वापस ली जाएगी, वापस सरकार के खाते में डाली जाएगी। उसी को लेकर ये विरोध प्रदर्शन जो है वो यहाँ पे चल रहा है। वापस लो कानून, वापस लो गरीबों का हक, गरीबों का हक। कुछ लोग यहाँ पे हैं, उनसे बात भी करते हैं। सर, ये प्रोटेस्ट आज क्यों? क्योंकि जो सर्कुलर आया था, सर्कुलर नंबर 2, उसी को लेकर कर रहे हैं। देखिए, हमारा आज का जो प्रोटेस्ट है, पीसफुल प्रोटेस्ट है, जो सरकार की तरफ से एक आर्डर जारी हुआ है सरकारी लैंड को खाली करने का। एक बात मैं क्लियर कर दूं, जो मीडिया में प्रिस्क्रिप्शन बना रहे हैं कि हमको लैंड ग्रैबरों के हक में है, हम उसको आदमी के बिल्कुल हक नहीं है जिसने सरकार की जमीन एक्वायर की है, चाहे 100 कनाल की है या 50 की। हम ये कहते हैं कि जो 3 मरले 4 मरले में सरकारी लैंड में जिनको महाराजा साहब ने जमीनें दी थी, जो 50 साल से मकानों में रह रहे हैं, आज वो कहाँ जाएंगे? इस कानून के आड़ में आप उनको भी बेघर कर रहे हैं। एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी स्लोगन ये है कि सबका साथ और सबका साथ सबका विकास, तो दूसरी तरफ से मोदी साहब कहते हैं मैं 2023 से पहले सबको घर देना चाहता हूँ, तो आप तो लोगों के घर छीन रहे हैं। हम उन गरीब लोगों के लिए सड़कों पर हैं कि जिनको इस काले कानून की आड़ में घर से बेघर करने के नोटिस जारी किए जा रहे हैं। सर, आपने अभी कहा कि हम लैंड ग्रैबर के हक में नहीं हैं। आपकी बात समझ आती है, अप्रिशिएट है आपका ये प्रोटेस्ट कि जिसके पास 5 मरला 10 मरला, जिसने पूरी सेविंग उस पर लगा दी, घर बना दिया, बैंक लोन लिया, आज आप कह रहे हो कि आप इंक्रोचर हो। ये बात समझ नहीं आती। लेकिन जिन लोगों के पास 100 कनाल 50 कनाल 150 कनाल है, उनके लिए क्या कहते हो? बिल्कुल, हम तो सरकार से कहेंगे कि अगर किसी ने ऐसा काम किया उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। किया है ये इसमें एजम्पशन नहीं है, किया है। हम कहते हैं हम किसी के हक में नहीं है, हम सिर्फ गरीब आवाम के हक में है। अगर मान लीजिए कोई आदमी इसमें इन्वॉल्व है, कोई भी बड़ा आदमी है, उसके पास सरकार के पास राइट है, वो कार्रवाई करे, एजेंसीज हैं। लेकिन ये कानून जो बना था सरकार ने बनाया था, लोगों ने जो पैसे जमा कराए थे, लोगों की तो कोई गलती नहीं है ना। मान लीजिए मैं हूँ, मेरे पास 3 मरले था, मैंने रेगुलराइज करने के लिए पैसे जमा करवाए, अगर उस कानून में कोई गड़बड़ी है तो मेरा कोई कसूर नहीं है ना। जो रहने वाले लोग हैं उनके हक में, हम हजारों करोड़ों वालों के हक में नहीं है, हम गरीब आवाम के हक में। मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके इस प्रोटेस्ट को, लेकिन एक सवाल और भी है। जब आप सरकार में थे, आपका चीफ मिनिस्टर था, तब आपने उन लोगों को आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया जो बड़ी शार्क हैं, बड़ी मछली हैं, जिनके कारण आज ये गरीब परेशान है? वो क्यों नहीं आइडेंटिफाई किया? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मुझे आप बताइए, सरकार में बीजेपी भी साथ हमारे शामिल थी ना, आज बीजेपी नोटिस दे रही है, तब 4 साल बीजेपी वहां क्या कर रही थी? मैं अभी की बात मान लेता हूँ
कि हमने नहीं किया। बीजेपी तो बहुत कहती है ना कि हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, ये 4 साल क्यों शामिल थे? और जरा इस लिस्ट को अच्छी तरह से खंगाल लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के कितने लीडर हैं वो आपको पता चल जाएगा। यही तो बात है। वो हम कत्ल भी करें, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता, हम आप भी बने तो हो जाते हैं बदनाम। आप बीजेपी के लीडरों के पास देखिए कितने हजारों कनाल जमीन इनके पास होगी, आने दीजिए। मैं आज भी कह रहा हूँ और दावे से कह रहा हूँ एज ए स्पोक्सपर्सन ऑफ द पार्टी कि हम गरीब आवाम के लिए सड़कों पर हैं, हम किसी लैंड ग्रैबर के लिए नहीं। आपको लगता है ये जो सर्कुलर आया है इसके जो खमियाजा है वो गरीब आदमी को भुगतना पड़ेगा, वो बड़ी मछली निकल जाएगी फिर? बिल्कुल, बड़ी मछली के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, गरीब आदमी से उसका घर मत छीनिए, क्योंकि आप जो मर्जी कर लें लेकिन गरीब आदमी जाएगा कहाँ? आप मुझे बताइए, जिस दौर में हम गुजर रहे हैं आज खाना खाना मुश्किल है, गरीब आदमी अपना मकान बना सकता है? जिसके पास 5 मरने जगह, जिसने 3 बच्चे अपने सेटल किए, वो कहाँ जाएगा? समझ आती बात। हम उसके लिए आज सड़कों पर हैं। मैं आपको भी अप्रिशिएट करता हूँ, आप सच्ची बात कर रहे हैं। हम गरीब आवाम के लिए सड़कों पर, हम किसी लैंड ग्रैबर के लिए सड़कों पर नहीं। शुक्रिया साहब हमसे बात करने के लिए। जैसा कि हमने पहले कहा कि इस सर्कुलर को आपने लाया है, लेकिन स्टार्ट करना चाहिए बड़ी शार्क से, जो बड़े टैंक हैं, जो बड़ी मछलियां हैं, उससे स्टार्ट करना चाहिए। और पीडीपी के स्पोक्सपर्सन ने साफ साफ कहा कि हम जो सर्कुलर है, जो लैंड ग्रैबर हैं, जो इंक्रोचर्स हैं, हम उनके लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो गरीब आदमी है जिसने रोशनी एक्ट के तहत आपकी पॉलिसी के द्वारा उसको अडॉप्ट करते हुए ज़मीन ली, उसका रजिस्ट्री है, इंतकाल है, उसने बैंक से लोन लिया, अपना घर बनाया, पूरी सेविंग उसमें लगा दी, आज आप उसको इंक्रोचर कैसे कह सकते हो? और आज आप उसको कैसे वहाँ से हटा सकते हो जिसके पास 2 मरले, 5 मरले, 10 मरले है? ये बात समझ से परे है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इसमें बड़ी मछलियाँ फिर आसानी से निकल जाएंगी। और जो गरीब आदमी है जिसने आपके सुझाव पर, आपके कहने पर, आपके तरीके को अपनाते हुए इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, आज वो फिर मझदार में खड़ा है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।